सभी को जय जिनेन्द्र। जिन धर्म की डगर पर भव्यों अरे चलो रे, सत्साधना का मार्ग प्रतिपल अरे बढ़ो रे। अनादि काल से अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने अनंत जीवों के कल्याण के लिए अनंत बार जिस मंगलमय उपदेश को दिया, वास्तव में वही जिन देशना है। और इस जिन देशना का आश्रय लेकर गणधर भगवान ने द्वादशांग रूप जिनवाणी की रचना की है। इसी को आधार बनाकर आज तक चली आ रही आचार्य एवं मुनि परंपरा ने सत शास्त्रों की रचना की है। इतनी पवित्र धरोहर अपने पास होते हुए भी हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बालक इससे बहुत दूर एवं अनभिज्ञ हैं। इतनी पवित्र थाती हमारे पास होते हुए भी हमारे ही वंशज इससे वंचित हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन आज वे इससे अनभिज्ञ और वंचित हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन भाइयों, अपवाद हर जगह होते हैं। इन विचित्र एवं विपरीत परिस्थितियों में भी रेगिस्तान में हरियाली की तरह हमें कुछ आशा के किरण दिखाई दे जाते हैं। हुआ यूं कि इस सारी विपरीत परिस्थिति में हमने महान आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ का ऑनलाइन स्वाध्याय प्रारंभ किया और इसके माध्यम से सहज ही हमने इस ग्रंथ के समस्त श्लोकों को कंठपाठ करने का आवाहन किया। और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि महाराष्ट्र प्रांत के कोल्हापुर जिले में जो वीतराग विज्ञान पाठशाला चलती है, उसके बच्चों ने हमें अद्भुत उत्साह दिखाया, जिसमें कुमारी काव्या वर्धमाने, कुमारी स्वरा वर्धमाने और कुमारी रिया वर्धमाने, इन 3 बालिकाओं ने, जो कि महज 8 से 12 वर्ष की उम्र की हैं, इन्होंने पूरे इष्टोपदेश ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह इष्टोपदेश ग्रंथ संस्कृत भाषा में निबद्ध है और इसमें 51 श्लोक हैं। तो इस महान संस्कृत ग्रंथ को इन्होंने याद कर लिया है। साथ ही साथ इसी पाठशाला का होनहार बालक से स्वयं सेमल जैन, यह 10वीं कक्षा का छात्र है और अपनी पढ़ाई को संभालते हुए अंग्रेजी माध्यम का यह छात्र होते हुए भी इसने बहुत ही सुंदर रीति से इन सारे श्लोकों को कंठस्थ याद कर लिया है। तो इन बालकों के उत्साह को देखकर मुझे हार्दिक हार्दिक बहुमान आता है, मुझे हार्दिक हार्दिक प्रसन्नता होती है कि इन बालकों ने इस महान ग्रंथ को याद कर लिया है। मैं इन सारे बालकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इनको बधाई देता हूं। इन बालकों से जिन्होंने इस ग्रंथ को याद करवाया, वे इनकी दादी सुश्री शोभाजी वर्धमाने तथा सुश्री मीना भाभी जी जैन, इनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इन्होंने अपने पौत्रियों के द्वारा और पौत्र के द्वारा इस ग्रंथ को याद करने का प्रयास सफल किया। सुश्री मीना जी जैन, ये तो कोल्हापुर में जो अपना मुमुक्षु मंडल है उसका नेतृत्व करती हैं, समस्त धार्मिक गतिविधियों का सफल संचालन करती हैं। तो इन दोनों का भी मैं बहुत बहुत यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। सच्चे साधुवाद के पात्र तो इन बच्चों के माता पिता हैं, क्योंकि उन मम्मी पापाओं ने उन्हें वास्तव में इस ग्रंथ को याद करने की अनुमति प्रदान की तथा स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ इस धर्म के संस्कार देने वाले इस ग्रंथ के कंठ पाठ को भी उन्होंने इतना महत्वपूर्ण समझा। क्योंकि आज की विज्ञान की चकाचौंध में सब लोग एक भौतिकता के पीछे ही दौड़े जा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि संस्कार बिना दी गई सुविधाएं पतन का कारण हैं। हमारे बच्चे कितना ही अच्छा करियर क्यों ना कर लें, लेकिन यदि वो सदाचारी नहीं होंगे तो उनको प्राप्त हुई अनुकूलता भी उनके लिए दुखदाई बन जाएगी, उनके लिए वह पतन का ही कारण बनेगी। इसलिए हमारे बच्चे संस्कारी हों, सदाचारी हों, इसलिए उनको देव शास्त्र गुरु के निकट हमें रखना चाहिए, ताकि वे अपने और औरों के जीवन में मंगलमय हो, इसलिए निमित्त बने। तो
इन बालकों और उनके अभिभावकों को मैं वास्तव में बहुत बहुत बधाई देता हूं। बंधुओं, कल अपन वीर शासन जयंती मनाने जा रहे हैं। आज से लगभग 2571 वर्ष पूर्व जब भगवान महावीर का समवसरण लगा हुआ था और 66 दिन बीत जाने पर भी भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रसाद अभी मिलना बाकी था, तो सहज ही इंद्र को ऐसा विकल्प आया कि भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही। तब उसने पाया कि गृहीत मिथ्यात्व में रचा पचा इंद्रभूति गौतम का जीव ही वास्तव में गणधर पद के योग्य है। तब जाकर के इंद्र ने बहुत ही चतुराई के साथ उस इंद्रभूति गौतम के जीव को समूह शरण में लाए। तब जाकर के उनका गृहीत मिथ्यात्व गल गया और इस इंद्रभूति गौतम के जीव को भगवान महावीर रूप सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। देखिए कितना सुखद संयोग है कि इंद्रभूति गौतम के जीव को भगवान महावीर रूप गुरु की प्राप्ति हो गई और हम जैसे जीवों को गौतम गणधर रूपी गुरु की प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए इस वीर शासन जयंती के पूर्व सभी गुरुओं का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया जाता है और उन गुरुओं के द्वारा प्राप्त इस जिनवाणी की आराधना की जाती है। तो यही वास्तव में सफल और सार्थक प्रयास हो सकता है कि उन गुरुओं के द्वारा दी गई इस जिनवाणी को हम भी हृदयंगम करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करें। इन सारे गुरुओं के द्वारा हमें जो ये जिनवाणी प्रदान की गई है, वास्तव में इसकी सुरक्षा कैसे संभव है? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जिनवाणी को बहुत अधिक संख्या में छपाने मात्र से या फिर मंदिर जी में पूज्य स्थान पर रखकर उसकी पूजा करने मात्र से उस जिनवाणी की सच्ची सुरक्षा की जा सकती है। मेरा मानना है कि हम अगली पीढ़ी को यह संस्कार दें, उनको इन शास्त्रों का अर्थ समझाएं, उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में जिनवाणी स्थापित कराएं, तब जाकर के इस जिनवाणी की सच्ची जीवंत प्रभावना हो सकेगी, उसको हम सुरक्षित रख सकेंगे और ये बालक ही वास्तव में जिन धर्म की जीवंत प्रभावना के प्रतीक बनेंगे। तो इसलिए यह कंठपाठ जितना भी किया जाए वह कम है और इसके माध्यम से ही जिन धर्म की सच्ची प्रभावना संभव है। इन बालकों के इस अनूठे और अद्भुत उत्साहवर्धन प्रयास को देखते हुए इनका उत्साहवर्धन हो, इसलिए श्री वीतराग विज्ञान स्वाध्याय व संस्कृति संवर्धन केंद्र सांगली की तरफ से यह इस ट्रस्ट के माध्यम से इन चारों बालकों को 1100 रुपए प्रति छात्र इस प्रकार से पुरस्कृत किया जाता है। ट्रस्ट के निर्देशक पंडित श्री महावीर जी पाटिल शास्त्री, पाठशाला के संचालक पंडित श्री नितिन जी कोठेकर शास्त्री, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान बीके पाटिल सर एवं उनका समस्त ट्रस्टी मंडल, पूरा मुमुक्षु मंडल इन बालकों की इस प्रयास का बहुत बहुत सराहना करता है, उनको बहुत बहुत बधाई प्रदान करता है और उनके मंगल भविष्य की कामना करता है।